महाकुंभ के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत भव्य तस्वीरें आज सुबह हमने देखी हैं आशुतोष, और तमाम अखाड़ों का स्नान हुआ है। महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले पंचायती निंदवाणी अखाड़े के संत स्नान के निकले थे, उसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। वसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलने वाला है। देखिए, देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ में सराबोर हैं, दिख रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमग है। इस वक्त चारों तरफ आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। अमृत स्नान के लिए संगम नगरी में सुरक्षा भी बेहद चाक चौबंद है। शशि, बिल्कुल, सीएम योगी लखनऊ के सरकारी आवास में जानकारी जो मिलती रही वो ये कि वॉर रूम में लगातार डटे हुए थे, तमाम अपडेट्स वो ले रहे थे। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक लगभग 62 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया था। 2 फरवरी तक कहा यह जा रहा है कि 34 करोड़ लगभग, बल्कि कहा जाए आशुतोष 35 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। तो कुल मिलाकर हम देखिए कई सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक रंग इन तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरीके से भव्य तरीके से आज स्नान हुआ है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे, हर जगह पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे, बहुत ही व्यवस्थित करने की तमाम चीज़ों को कोशिश हुई थी। और इस दौरान जब तमाम संत जा रहे थे स्नान करने के लिए तो पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर्स भी कई बार हमने देखे। बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति की झलक है, विहंगम दृश्य है। सनातन को बढ़ाती हुई ये तस्वीरें किस तरह से भारतीय कल्चर को दुनिया के सामने लेकर आया है, और जरिया क्या बना है महाकुंभ। 144 बरस के बाद तभी तो लगभग 150 देशों के जो लोग हैं वो यहां पर आ चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देखिए, आस्था तो हम मानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जिसकी भी रिएक्शन, जिसको भी आपने सुना है, वो जाकर दुनिया में भारत का डंका बचा रहे हैं कि क्या अद्भुत संस्कृति है और समागम है। वैभव जी, कैसा रहा है अभी तक सुबह से? देखिए, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुचारू रूप से भीड़ नियंत्रण भी और हमारा अखाड़ों का अमृत स्नान भी चल रहा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं सुबह से आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पे कोई प्रेशर भीड़ का अनयूजुअल डेवलप हुआ हो, या कहीं पे कोई किसी को रेस्क्यू करना पड़ा हो, या कहीं पे अकस्मात भाग के पुलिस को जाना पड़ा हो। तो सब जगह बहुत अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट है। जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो अपने समय, जो निर्धारित समय था उससे पहले ही हमारे अखाड़े स्नान के लिए वो शुरू हो गए थे, एक के बाद एक आने के लिए। तो समय से पहले ही चल रहा है। 3 अखाड़ों के स्नान हो चुके हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा। अभी निर्मोही अखाड़े का अमृत स्नान चल रहा है। अभी आपने ग्राउंड पर क्या क्या चेंजेस किए 29 के बाद, जिसके बाद ये असर दिखा है कि कोई प्रेशर पॉइंट नहीं बना? देखिए, जो बिंदु थे 29 तारीख को जहाँ पे भीड़ का अत्यधिक दबाव था, या ऐसे बिंदु थे जहाँ पे निकासी का और प्रवेश के मार्ग दोनों पे एक साथ पब्लिक आ गई थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। और वन वे जो हमारी स्कीम है, एकल मार्ग व्यवस्था, उसे और सुचारू रूप से लागू किया गया है। कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ कंट्रोल में आई है। अच्छा, ये जो संगम नोज है, संगम के किनारे रात में क्या लोगों को सोने दिया गया, या फिर उनको कहा गया कि भाई आप स्नान करें और जाएं? क्या इसका भी असर पड़ा है कि लोगों को रुकने नहीं दिया? इसका काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी सघन अभियान चला के सारे मेला क्षेत्र से रात को सोने वाले जो मार्ग पे सो जाते हैं उन्हें उठवाया गया। उसका भी काफ़ी जो है वो असर पड़ा है। और निगरानी के तो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं वहां से। आप लोगों को भी कॉल आ रहे होंगे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा? जी, समय समय पे हमारी काफी क्लोज हम लोगों की भी निगरानी की जा रही है। तो व्यवस्थाएं आपने देखी, भव्य तस्वीरें हमने सुबह से आपको दिखाई है, किस तरीके से मेगा कवरेज आज तक ने इस पर की है। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पिता हमारे साथ सुबह से ही लगातार डटी हुई है, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। कुमार अभिषेक, सबसे पहले अभी हम आपसे समझना चाहेंगे अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं, किस तरह की तस्वीर है, और जो सुबह से आप हमें दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है तमाम चीजों को, क्या अभी भी उसी तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं या आम लोगों का जाना अब शुरू हो चुका है? बिल्कुल शशि, बहुत ही मैनेज तरीके से ये पूरा स्नान चल रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, इस वक्त जो अखाड़े हैं वो उनका आना जाना अभी भी जारी है, और 2 बड़े जो स्नान हैं सब पूरे हो चुके हैं, और ये अब उदासीन अखाड़ों का वक्त शुरू हो रहा है, जिसके बाद वैष्णव और उदासीन अखाड़े देखिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराज जी कैसा है आज का स्नान? बहुत सुंदर स्नान और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हमारे योगी जी के द्वारा, चूंकि वो एक संत हैं और पीठाधीश्वर हैं तो उनको पता है कैसी व्यवस्थाएं हैं। पूर्ण रूप से मर्यादित और व्यवस्थित पूरे संत समाज का स्नान, जैसे कि हम निर्वाणी अखाड़ा अब हम स्नान कर रहे हैं, तो सभी लोग बहुत सुंदर वसंत पंचमी से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सारा संत समाज संदेश दे रहा है। 29 तारीख को जो हुआ उसके बाद आप उसको क्या कहेंगे? 29 तारीख को जो घटना हुई वो ठीक है, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर अब सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं और सब उस दिन भी हमारा स्नान हुआ, उस दिन भी पूर्ण व्यवस्थित सभी संतों ने स्नान किया है। उस दिन भी ऐसी घटना होने के बाद भी बहुत शीघ्र व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करके और सुव्यवस्थित किया गया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो निर्वाणी अखाड़े के महंत इस वक्त हमारे साथ थे और श्री महाराज जी, और आप देखिए हमारे पीछे जो आपको तस्वीरें दिखेंगी, ये सब वैष्णव अखाड़े हैं और इनके तमाम लोग इस वक्त तमाम मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जुड़े रहिएगा। दोबारा आपका फौरन हम रुक करते हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। अर्पिता, ये विहंगम दृश्य हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं और आपकी चूंकि मौजूदगी वहीं पर है तो आप और ज्यादा महसूस बेहतर कर पा रही होंगी। तो जो आप देख पा रही हैं वो दिखाइए, और क्या महसूस और किस तरह की तैयारी और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं इन तैयारियों के मद्देनजर, ये सब कुछ आप रखिए दर्शकों के साथ। बिल्कुल आशुतोष, देखिए आशुतोष और शशि, मैं आपको दिखाऊं क्योंकि आप कह रहे हैं क्या महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ आप आस्था की डुबकी लगाने से पहले ही इतना सराबोर हो जाएंगे आस्था में, ये आप यहाँ रहकर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ढोल नगाड़े मजीरे जयकारे हर कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ एक के बाद एक जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो शुरू हुआ है सिलसिला, ये सुबह 4:30 बजे से, जब से मैं लगातार एंकरिंग भी कर रही थी, ये तब से ही ऐसा माहौल बना हुआ है। लोगों के पहुंचने का तांता जो है वो लगा हुआ है। आपको अगर दूर से भी दिखाएं तो आप देखिए थोड़ी सी तादाद जो है वो लोगों की बढ़ी है। बसंत पंचमी के मौके पर पहले से ही आशंका थी कि कम भीड़ होगी, बनस्पत मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के कम भीड़ जरूर है, लेकिन ये 2 दिन में बढ़ गया बसंत पंचमी। 2 दिन लोग मना रहे हैं। कल भी काफी लोग पहुंचे थे और यहाँ स्नान कर लिया था। आज की अगर आंकड़े देखें तो 81 लाख के करीब लोग अभी यहाँ कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था की डुबकी जिसको लगाने के लिए दूर दूर से लोग जो है पहुंच रहे हैं। हर कोई प्रशासन की तारीफ कर रहा है, यहाँ हो रहे इंतजामों की तारीफ हो रहा है, लेकिन आपको हम सिक्योरिटी के लिहाज से भी दिखाएं, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि अखाड़ों को ही देखने के लिए कितने संख्या में लोग जो है यहाँ पर कतारबद्ध आपको नजर आ रहे होंगे, स्नान करने जा रहे हैं। और ऐसे में मौका अगर अखाड़े के ऐसे साधु संतों को देखने को मिल जाए तो लोग इसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दूर से ही सही, लेकिन वो इस पूरे दृश्य को अपने आंखों में कैद कर लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, हम अंदाजा लगा सकते हैं सुबह से अर्पिता वैसे भी तमाम तस्वीरों को दिखा रही है, कैसे अखाड़ों का जाना लगातार जारी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह का वहां माहौल और खूबसूरत पुष्प वर्षा लगातार अर्पिता ने दर्शकों को दिखाई है।